हेडिंग डाल दीजिए मिटिगेशन स्ट्रेटेजी फॉर क्लाइमेट चेंज। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी में सबसे पहली जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको कहा जाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या है वो? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। नाउ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि विथ एनी वे इट कुड बी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। ये दोनों वेज से आपको क्या करना है, हवा में आने वाले जितने भी हवा में रहने वाला CO2 है उसको एब्जॉर्ब करना है। जब आप CO2 को एब्जॉर्ब करोगे और CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद यू विल स्टोर दैट CO2, और वो जो कार्बन है वो हमारे नॉर्मल एनवायरमेंट से एस्केप करके कहीं पे स्टोर हो जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको कहा जाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? इट इज द एब्जॉर्बिंग एक्सेसिव CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड टू स्टोर इट। उसको एस्केप होने नहीं देना है। इस प्रकार से अगर आपने स्टोर किया तो वो आपका हो जाएगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास दो टेक्निक होती है, एक होती है नेचुरल टेक्निक और दूसरी होती है एंथ्रोपोजेनिक टेक्निक। पहले हम बात करते हैं नेचुरल टेक्निक के बारे में। तो व्हाट आर द नेचुरल टेक्निक्स आर देयर? तो नेचुरल टेक्निक में सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो नेचुरल टेक्निक में होते हैं प्लांट्स। नेचुरल टेक्निक्स में प्लांट्स क्या करते हैं? तो बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, लिखते रहना, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और उसका कन्वर्जन किस में करते हैं? फूड प्रोडक्शन में कन्वर्जन करते हैं। अब ये जब फूड प्रोडक्शन में कन्वर्जन करते हैं तो फूड प्रोडक्शन में ये जो कार्बन है वो कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पे स्टोर हो जाता है। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पे स्टोर हो जाएगा तो हवा से आने वाला जो CO2 है वो लंबे टाइम तक स्टोर हो गया। तो जब हम कार्बन साइकिल के बारे में बात करते हैं तो कार्बन साइकिल में कैसा है कि हवा में CO2 है, हम ब्रीथ आउट करके CO2 करते हैं, फिर फोसिल से कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉर्ब वहां से एमिट होता है। वो सारा यहाँ पे फ्रूट के अंदर या फ्लावर के अंदर या लीफ के अंदर या ब्रांच या रूट के अंदर वो क्या हो गया? स्टोर हो गया। इसको ही कहा जाता है कार्बन फिक्सिंग। ये एक तरह का फिक्सिंग ही है। नाइट्रोजन फिक्सिंग पता है? हाँ, तो वैसा ही ये क्या है, कार्बन को हमने क्या किया? फिक्स किया। तो ये एक टेक्निक है प्लांट वाली। दूसरी टेक्निक नेचुरल में क्या आती है कि सॉइल जो है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर रहता है, सॉइल भी CO2 को एब्जॉर्ब करती है। अब सॉइल के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें तो वेटलैंड की सॉइल्स, जो वेटलैंड की सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करती है। वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगी तो वो कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी? H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड के तौर पे वो एब्जॉर्ब करेगी। कार्बोनिक एसिड के तौर पे वो जब एब्जॉर्ब कर लेगी तब उसको भी हम क्या कहेंगे? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब वेटलैंड, इंडिया में आने वाले जितने भी वेटलैंड है वो सारे बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। सो दैट्स व्हाई हम उसको भी क्या कहते हैं? कार्बन सिंक। क्या कहेंगे? कार्बन सिंक। अब दूसरा, सॉइल के अलावा फिर क्या उसको एब्जॉर्ब करेगा? तो सॉइल के अलावा एब्जॉर्ब करेगा वो कहेंगे हम उसको वाटर। वाटर की क्वालिटी क्या है कि जब भी वाटर कोल्ड रहता है तो वो हाई अमाउंट ऑफ CO2 को एब्जॉर्ब करता है। जब भी वाटर वार्म रहता है तो कंपैरेटिवली वो रिलीज भी करता है और साथ में वो भी एब्जॉर्ब कर पाएगा, बट उसकी इंटेंसिटी कैसी है? लो इंटेंसिटी रहती है। अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं कि एक बाजू पोलर का वाटर है और एक बाजू इक्वेटर का वाटर है, तो कौन सा वाटर सबसे ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करेगा? पोलर, क्योंकि वो कोल्ड वाटर है। ये केमिस्ट्री आपको याद रखनी है, उसके अलावा कुछ ध्यान में रखना नहीं है। तो जब भी ये कोल्ड वाटर जो है और जब भी ये वाटर आसपास की सॉइल से कोल्ड कोल्ड होगा या आसपास के एटमॉस्फेयर से कोल्ड होगा तो भी CO2 को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। CO2 को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो प्रोसेस है उसको भी क्या कहेंगे हम? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉरेस्ट है, दूसरा नॉर्मल सॉइल है स्पेशली इन द वेटलैंड्स, और तीसरा क्या है? वाटर। तो इस तरह से जब भी कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होता है या कार्बन एब्जॉर्ब होता है तो उससे बने हुए ये जितने भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं कार्बन सिंक। क्या कहते हैं? कार्बन सिंक। अब जो कार्बन सिंक है वो दो तरीके के कार्बन सिंक हमने पढ़े, कौन से? एक हमने पढ़ा ग्रीन कार्बन सिंक। ग्रीन कार्बन सिंक कौन सा है? प्लांट एंड फॉरेस्ट वाला। दूसरा कौन सा आता है? ब्लू कार्बन सिंक।
ब्लू कार्बन सिंक में ये भी मिक्स हो जाता है, ये भी मिक्स होता है, ग्रीन में फॉरेस्ट भी मिक्स होता है और वेटलैंड भी मिक्स होता है। ओके, वेटलैंड में वेजिटेशन है तो वो ग्रीन सिंक हो गया, वेटलैंड में पानी है तो वो ब्लू सिंक हो गया। अब दूसरा, उसके अलावा एक दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोर होता है स्पेशली, और वो जो होता है वो कहां पे होता है? सॉइल के अंदर होता है, परमाफ्रॉस्ट के नीचे होता है। जैसे कि हम यहां पे बात करें बोरियल फॉरेस्ट की, कौन से फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे हम? बोरियल फॉरेस्ट, नाम सुना कभी? बोरियल फॉरेस्ट कहां पे आते हैं? नॉर्थ में आते हैं, नॉर्दर्न साइबेरिया वाला जो पट्टा है वहां पे आते हैं बोरियल फॉरेस्ट। ये जो बोरियल फॉरेस्ट है, दे आर आल्सो वन ऑफ द ह्यूज कार्बन सिंक। किस तरह से वो ह्यूज कार्बन सिंक है? क्योंकि वहां पे जो भी प्लांट का डेवलपमेंट होता है, सारे प्लांट के अंदर क्या भरा पड़ा है? CO2 भरा पड़ा है। प्लांट से जब भी लीफ वहां से नीचे गिरेगा, या कोई ब्रांच वहां से नीचे गिरेगी, या तो कोई प्लांट मर भी गया, तो इतनी ठंड में इसका कोई भी डीकंपोजिशन होगा नहीं। डीकंपोजिशन बिल्कुल नहीं होगा। जब डीकंपोजिशन नहीं होगा तो कार्बन जो यहां पे एब्जॉर्ब हुआ है, क्या कार्बन रिलीज होगा? क्या कार्बन रिलीज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो वो जमीन के नीचे ही पड़ा रहेगा। प्लस जब भी विंटर, या तो फिर हमारा यहाँ पे मानसून टाइम, वो भी वहां पे ठंडा होता है, तो जब भी कोल्ड सीजन आएगी तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? पूरा पूरा स्नो लग जाएगा। जब भी स्नो लग जाएगा तो वो कंपैरेटिवली वो जो CO2 है उसको सालों साल वही नीचे ही दबा रहेगा, वही नीचे ही स्टोर करके रखेगा। तो इस तरह से ये जो बोरियल फॉरेस्ट है वो भी क्या बन जाता है हमारे लिए? कार्बन सिंक। ये भी क्या बन जाएंगे? कार्बन सिंक। तो इस तरह से हमारे पास क्या है? कार्बन स्टोरेज करके है। एक हो गया हमारा ग्रीन सिंक, ये जो बोरियल फॉरेस्ट हमारे ग्रीन सिंक के अंदर आ जाएंगे, नॉर्मल प्लांट जो है वो हमारे ग्रीन सिंक के अंदर आ जाएंगे। फिर ये जो वाटर है वो किस में आ जाएगा? ब्लू सिंक में आ जाएगा। वाटर के अंदर जो आइस कैप्स है पोलर रीजन में, वो भी किस में आ जाएगी? हमारी ब्लू सिंक में। तो इस तरह से हमारा सिंक बना पड़ा है। और अगर मैं एक फैक्ट के बारे में बात करूं तो फैक्ट में लिखिए, ये जो बोरियल फॉरेस्ट जो मैंने आपको बताया ना, तो बोरियल फॉरेस्ट में 80% ऑफ द टोटल कार्बन, 80% ऑफ द टोटल कार्बन ऑफ द सॉइल is stored as 80% of the total carbon of soil is stored as dead organic matter, dead organic matter। ओके, अब आप समझिए कि जो नॉर्दर्न फॉरेस्ट जितने हैं, नॉर्दर्न फॉरेस्ट का 100% कार्बन अगर समझ लीजिए सॉइल का कार्बन, उसमें से 80% सॉइल का कार्बन किसमें भरा पड़ा है? सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर में भरा पड़ा है। तो हर साल वो जो कार्बन है वो ऐड होता ही जाता है, ऐड होता ही जाता है। वहां से रिलीज होने के चांसेस कितने हैं? कब रिलीज हो पाएगा? हाँ, समर में भी वहां पे टेम्परेचर कितना होता है? 5 डिग्री, 7 डिग्री। डीकंपोजिशन रेट को फास्टर बनना है तो मिनिमम टेम्परेचर ही कितना चाहिए? 20-25 डिग्री के ऊपर जाएगा तभी तो थोड़ा 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 प्रॉपर आगे चलेगा। अब 20-25 होना मतलब वहां पे रेयर ऑफ द रेयर, वहां पे तो हीट वेव कहा जाएगा अगर 15 डिग्री भी हो गया तो आप समझिए कि कितना वहां पे रेयर चांस है कि कार्बन जो स्टोर हुआ है वो बाहर निकलेगा। बट वहां के जो प्लांट है 3-4 महीने डोरमेंट पड़े रहते हैं, 3-4 महीने कोई भी कार्बन को एब्जॉर्ब नहीं करते। बट 5-7 डिग्री होगी तो अब धीरे 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 फोटोसिंथेसिस उनका स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से कार्बन एब्जॉर्ब करेंगे। तो हालांकि कार्बन एब्जॉर्बिंग उनका स्लो है, बट कैसा है? लॉन्गर टाइम के लिए कंसिस्टेंट है, लॉन्गर टाइम के लिए वो कार्बन को वहां पे स्टोर करके रखेंगे। सामने हमारे यहाँ पे जो इक्वेटर पे रहने वाले जितने भी प्लांट या फॉरेस्ट है, वो कार्बन कितना एब्जॉर्ब करेंगे? बहुत ज्यादा। बट समर टाइम में होगा भी क्या? मॉनसून टाइम में भी क्या होगा? इवन हमारे विंटर्स भी देख लीजिए, विंटर्स में भी 30 डिग्री रहती है दोपहर में, तो वहां पे भी कार्बन। तो ये जो बैलेंस आउट करना है ना, वो बैलेंस आउट करने के लिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? बोरियल। कि वहां पे जो कार्बन एक बार जाता है वो चक्रव्यूह की तरह वहीं पे रह जाता है, तो वहां पे जो कार्बन है वो अभिमन्यु हो जाता है, गया गया फिर वापस नहीं आ सकता। ओके, तो इस तरह से हमारा जो कार्बन सिंक इस तरह से वर्क करता है। किसी को कार्बन सिंक में ब्लू या ग्रीन कार्बन सिंक में कोई डाउट? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड में
तो क्या लगता है आपको, ग्रीन कार्बन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता होगा या ब्लू कार्बन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता? एक रिपोर्ट का कहना ऐसा है कि ब्लू कार्बन जो है वो ग्रीन कार्बन सिंक से 5 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है, पानी इतना ज्यादा है, पानी के अंदर का वेजिटेशन उतना ज्यादा है, बर्फ इतना ज्यादा है, एक रिपोर्ट के हिसाब से। अब वो क्या करता है कि जो ग्लेशियर में आइस है ना, ग्लेशियर में आइस ने जितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया ना, उसको भी वो ब्लू में गिन लेते हैं कि है तो वो पानी। हाँ, तो उस वजह से वो ऐसा कहते हैं कि जो ग्रीन कार्बन है उसके कंपेयर में ब्लू कार्बन करीबन 5 गुना हो सकता है। अब इसकी कितनी विश्वसनीयता है, कितनी क्रेडिबिलिटी है ये रिपोर्ट की, नो आइडिया, बट एक रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा है। तो अगर आपको कभी भी आपको इसके बारे में मेंशन करना है तो आप लिख सकते हो ऐसा कि अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू वन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, तो 5 गुना है, ऐसा करके आप लिख सकते हो। अब ये जितना भी कार्बन यहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो कार्बन, जितना भी कार्बन यहाँ पे है, सभी का यूटिलाइजेशन किस में होता है? तो सभी का यूटिलाइजेशन होगा कार्बन क्रेडिट्स में। किस में होगा? कार्बन क्रेडिट्स में।